अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी एज 40 साल है, या अगर आपकी एज 50 साल है, या अगर आपकी एज 60 साल है, तो आप लोगों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 1987 के अनुसार आप लोगों का अब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, केवल और केवल मात्र 100 रुपये में। जब से विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया है पासपोर्ट को लेकर, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारत के लोग घबराए हुए हैं, पूरे भारत के लोग परेशान हैं कि नागरिकता कैसे साबित होगी। मगर मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है नागरिकता के लिए। इसलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, भले ही आपकी एज कितनी ही हो रही है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या पुराने लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपका जन्म पहले रजिस्टर नहीं हुआ था तब भी कई मामलों में लेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। यानी कि अगर आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है और आपकी एज जो है 60 साल हो चुकी है, 65 साल हो चुकी है, तब भी आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जो है आसानी से बन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, लेकिन इसका प्रोसेस हर राज्य में अलग अलग होगा। यानी कि अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में अलग तरीके से बनेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से बनेगा, अगर आप महाराष्ट्र में हैं महाराष्ट्र में अलग तरीके से बनेगा। यानी कि हिंदुस्तान में 28 राज्य है, सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रार की अनुमति लगती है, जबकि कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में जो है रजिस्ट्रार की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ राज्य में जो है मजिस्ट्रेट की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। देखिए, अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपके पास स्कूल का प्रमाण पत्र है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड देकर भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पैन कार्ड के ज़रिए भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पासपोर्ट के ज़रिए भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रार के ज़रिए भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि अस्पताल का रिकॉर्ड देकर भी आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यानी कि इतने डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अन्य पुराने सरकारी दस्तावेज भी अगर आपके पास है, जैसे कि भूमि के कोई भी कागजात, मकान के कागजात, उसको देकर भी आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अंतिम निर्णय संबंधित स्थानीय प्राधिकरण यानी कि लोकल अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है। यानी कि अंतिम जो फैसला लिया जाएगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा या फिर नहीं बनेगा, जो लोकल अथॉरिटी होंगे उनके ज़रिए लिया जाएगा। किन गलतियों से बचे? अब आप लोगों को कौन कौन सी गलती से बचना है। लाखों लोग रोज़ाना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं, मगर लाखों में से 80,000 लोगों का रोज़ाना जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल भी होता है। बाज़ाब्ते डेटा में बताया गया है कि 100 में से जो है 80 का जो है जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाता है, उनका नहीं बन पाता है, क्योंकि गलती करते हैं। देखिए, आप लोगों को कौन कौन सी गलती नहीं करना है। जैसे कि बताया जा रहा है, गलत जन्म तिथि आप लोगों को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करना है। फर्जी अस्पताल का नाम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जहां आपकी पैदाइश हुई है
वहीं का नाम लिखना है। अगर आपकी पैदाइश घर हुई है तो घर के बारे में बताना है। ये नहीं कि आप घर में पैदा हुए हैं और फर्जी जो है आप अस्पताल का नाम बता दिया, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, नकली एफिडेविट या फर्जी गवाह का इस्तेमाल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि कोर्ट जाने के डर से कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं, किसी वकील को दे देते हैं कि 500 रुपये हाथ में दे दिए, एफिडेविट बनवा के ले आइएगा। अब वो वकील जो है ओरिजिनल आपको एफिडेविट नहीं देता है, फर्जी तरीके से बनवा कर ला कर दे देता है। आपको तो समझ में भी बात नहीं आएगी, क्योंकि फर्जी और ओरिजिनल देखने में सेम लगता है। तो उसको अगर आप देंगे तो जन्म प्रमाण पत्र तो आपका नहीं बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, किसी एजेंट के कहने पर बिना पढ़े दस्तावेज़ों पर आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है। ऐसे करने पर बर्थ सर्टिफिकेट जो है रद्द हो जाएगा। ये नहीं कि कोई वकील ने आपको कुछ बता दिया और फ़ौरन जो है सिग्नेचर कर दिया। पहले आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके रिश्तेदार में तो कोई होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में तो कोई होंगे, उनसे पढ़वाइए। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। 100 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनना दावा जो किया जा रहा है, क्या सच है या फिर जो है झूठ है? तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, कुछ राज्यों में जो है 0 पैसे में भी जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और कुछ राज्यों में जो है 100 रुपया भी लगता है, और कुछ राज्यों में जो है 500 रुपया भी लगता है। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी, जैसे कि एक मिसाल है कि आपकी एज जो है 50 प्लस है, तो आपको 500 से लेकर 650 रुपया तक देना पड़ेगा। अगर आपकी एज जो है 70 साल से भी ज़्यादा है तो आप लोगों को 750 से लेकर जो 1000 तक जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आपकी अभी अभी पैदाइश हुई आपके बच्चे की 1 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में है तो 0 में जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना। उसके बाद आगे एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब बात ये आती है आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, इसको आप लोगों को समझना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एफिडेविट बनवा लिया, आपको जो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक या फिर जो है ग्राम पंचायत या फिर ग्राम प्रखंड, ये 3 में से कहीं एक जगह जाना है जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप जो है कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम या फिर नगर पालिका में से कहीं एक जगह जाना है। वहाँ जाने के बाद जो है आपको फॉर्म जो है जमा कर देना है। मगर याद रखना है कि लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको हर हालत में भरना है। और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि किसी और के ज़रिए बनवाते हैं। देखिए, एक मिसाल है कि अगर मेरा कुछ काम है तो मैं तो उसको अच्छे तरीके से करूँगा, यही मैं किसी और को दूंगा तो वो सीरियसली नहीं काम करेगा। जो डेटा निकल कर आ रहा है कि 100 में से 80 लोगों का रिजेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को देते हैं, वो गए फॉर्म को भर दिए, सही तरीके से चेक नहीं किए। जैसे कि एक मिसाल है, आपका नाम जो है राजेश है, आपके आधार कार्ड में राजेश लिखा हुआ, RAJESH लिखा हुआ, उसने फॉर्म में क्या डाल दिया, RAJES डाल दिया, एज छोड़ दिया। अब जब मैच किया जाएगा तो मिसमैच हो जाएगा, तो कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? तो आप अगर खुद से भरेंगे फॉर्म तो आप तो एक स्पेलिंग देखिएगा, और जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इन फ्यूचर में NRC आएगी, वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र ही काम आएगा। तो इसलिए जितने भी भारतीय हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली कई लोगों का मैसेज आता है कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैं 70 का हो गया हूँ, मैं 75 का हो गया हूँ, मैं 60 का हो गया हूँ, मैं 65 का हो गया हूँ, तो क्या मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और आप लोगों को ये भी बात को माइंड में बैठा लेना है, गवाह भी लगता है, 2 गवाह लगता है। जैसे कि अगर आपकी एज जो है 30 साल है तो आपको कोशिश करना है कि 55 या फिर जो है 60 वालों का जो है नाम डालना है। सारे लोग बताते हैं कि अगर आपकी एज जो है 70 है तो आप लोगों को डबल वाले देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जिनकी एज कम है, जैसे कि जिनकी एज जो है 35 साल है तो वो 70 साल के आदमी को गवाह में डाल सकता है। मगर अगर आपकी एज जो 70 साल है तो आप 140 साल के आदमी कहाँ से ढूंढिएगा? तो आपको क्या करना है कि अगर 70 साल वाला ही मिल जा रहा तो उसका नाम डाल दीजिए। अगर 70 वाला नहीं मिल रहा तो आप जो है 65 वाले का भी डाल सकते हैं, 60 वाले का भी डाल सकते हैं,
55 वाले का भी डाल सकते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप लोगों को जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यदि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।